नमस्कार। कल्प कथा में आप सबका स्वागत है। कभी कभी नियति ऐसे खेल खेलती है जिसे समझना मुश्किल है। हम उसके अदृश्य हाथों की कठपुतली बन के रह जाते हैं। आज एक ऐसी ही कथा सुनते हैं। हम कच और देवयानी की कथा पहले सुन चुके हैं, जिसमें कच ने देवयानी का विवाह किसी ब्राह्मण के साथ न होकर क्षत्रिय के साथ होगा ऐसा शाप दिया था। कच के इस शाप ने देवयानी का पूरा जीवन ही बदल दिया। कच के जाने के बाद देवयानी उदास रहने लगी। उस समय शुक्राचार्य दैत्यराज वृषपर्वा के गुरु और मार्गदर्शक थे। वृषपर्वा शुक्राचार्य का अत्यंत सम्मान करता था और इसलिए शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का दुख दूर करने के लिए वृषपर्वा ने अपनी प्रिय पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी की सखी बनकर उसे प्रसन्न रखने का दायित्व सौंपा। शर्मिष्ठा ने यह बात स्वीकार कर ली और देवयानी को भी अपने साथ घूमने फिरने ले जाने लगी। एक बार वे दोनों अन्य सखियों के साथ सरोवर में नहाने गई। सबने अपने कपड़े किनारे पर रखे थे। शर्मिष्ठा नहाकर सबसे पहले बाहर आई। उसे अपने राजसी वस्त्रों के बदले देवयानी के वस्त्र धारण करने की इच्छा हुई। देवयानी अभी स्नान कर रही थी। शर्मिष्ठा ने उसके वस्त्र पहने और जल में अपना प्रतिबिंब देखने लगी। देवयानी ने जब यह दूर से देखा तो अत्यंत क्रोधित हुई और चिल्लाते हुए कहा कि एक असुर पुत्री होकर अपने गुरु की पुत्री के वस्त्र को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। देवयानी का क्रोध देखकर शर्मिष्ठा सन्न रह गई। उसको तो कल्पना भी नहीं थी कि एक छोटी सी बात देवयानी को क्रोधित कर देगी। उसने देवयानी को कुछ कहना चाहा तो देवयानी ने शर्मिष्ठा की बात काट कर कहा कि तुझे पता भी है, तेरा, तेरे पिता का और सारे असुरों का अस्तित्व मेरे पिता के कारण है। यह सुनकर अब शर्मिष्ठा को भी गुस्सा आया और उसने कहा, मेरे पिता को इसमें बीच में मत लाओ। लेकिन देवयानी थी जो शांत ही नहीं हो रही थी और दोनों लड़ पड़ी। असुर पुत्री शर्मिष्ठा ने देवयानी को सरोवर से उठाकर बिना वस्त्रों के ही पास के एक सूखे कुएं में डाल दिया और वह अपनी सखियों के साथ घर चली गई। उधर देवयानी मदद के लिए चिल्लाती रही। उस समय चंद्रवंशी राजा ययाति वहां से पसार हो रहे थे। उन्होंने देवयानी को बाहर निकाला और अपना वस्त्र देवयानी को ओढ़ने के लिए दिया। रोती हुई देवयानी को अपने घोड़े पर बिठाकर ययाति उसे घर छोड़ने गए। देवयानी ने सारा वृत्तांत शुक्राचार्य को बताया। शुक्राचार्य यह सब सुनकर अत्यंत दुखी हो गए और वे सीधे वृषपर्वा के पास गए और कहा कि शर्मिष्ठा ने जिस प्रकार देवयानी से दुर्व्यवहार किया है, यह देखकर अब मैं तुम्हारा गुरु पद स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने संसार छोड़कर तप करने जाने की भी इच्छा प्रकट की। वृषपर्वा को भी अत्यंत ग्लानि हुई। वह नहीं चाहता था कि शुक्राचार्य उनको छोड़कर चले जाए। इसलिए उन्होंने शुक्राचार्य को प्रार्थना करते हुए कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप मुझे छोड़कर जाए, यह उचित नहीं है। जो कुछ भी किया है वह शर्मिष्ठा ने किया है। अब आप बताएं कि उसे क्या सजा दी जाए। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। यह सुनकर शुक्राचार्य ने पुनः विचार किया। उन्होंने राजा ययाति से कहा कि आपने मेरी पुत्री की रक्षा की है। अब आप ही देवयानी से विवाह करके उसे मान सम्मान और सुख प्रदान करें। ययाति इस बात से अत्यंत प्रसन्न हुए और शुक्राचार्य ने उसी समय दोनों का विवाह करवाया। विवाह के पश्चात देवयानी की विदाई से पहले शुक्राचार्य ने वृषपर्वा से कहा कि आपकी पुत्री की वजह से ही मेरी पुत्री का विवाह ब्राह्मण के बदले किसी क्षत्रिय के साथ करना पड़ा। हे राजन, क्षत्रियों में कन्या विदाई के समय कन्या के साथ कुछ स्त्रियां दासी या सखी के रूप में भेंट दी जाती है। यह बात आप भी जानते हैं। मैं भी देवयानी के साथ किसी को भेजना चाहता हूँ। वृषपर्वा यह बात सुनकर अत्यंत खुश होकर कहने लगे कि आप जितनी असुर पुत्रियों को भेजना चाहे भेज सकते हैं। वृषपर्वा की यह बात सुनकर देवयानी ने तुरंत
पलटकर शर्मिष्ठा को ही दासी के रूप में भेजने के लिए कहा। शुक्राचार्य ने भी यह इच्छा पूरी करने का आदेश दिया। बेचारा राजा, गुरु के सामने वह लाचार था और शर्मिष्ठा को दासी बनकर देवयानी के साथ जाना पड़ा और इस तरह कच्छ का शाप सत्य हुआ। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित इस कथा में आगे और भी ट्विस्ट है, लेकिन वह क्या है यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। अगले वीडियो में इस कथा को आगे बढ़ाते हुए फिर मिलेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।